अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। कल क्रिप्टो मार्केट क्रैश की। मैंने वैसे इरादा किया था कि अब मैं आपके साथ न्यूज़ अपडेट्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ जो एजुकेशनल कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैंने बिटकॉइन और गोल्ड का कंपैरिजन आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने कहा मार्केट क्रैश किया है, हमें अपडेट दें। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मार्केट की जब कोई मेजर अपडेट होगी तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर किया करूँगा। वैसे आपको मेरे चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। शायद कोई कोई बेहतर हुआ तो मैं इंशाल्लाह न्यूज़ अपडेट के हवाले से भी कोई ना कोई मैं तरीका करूँगा। एक मेरा इरादा ये है कि ट्विटर, टेलीग्राम और मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स है, उसके ज़रिए मैं आपको न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहूँगा। मार्केट कल क्यों क्रैश की वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में जाके कोई ने मुझे 2 लाख कराटे टोकन दिए हैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। वो मैंने इरादा किया है कि मैं पर पर्सन को 5,000 कराटे टोकन शेयर करूँगा। फ्री एयर ड्रॉप है, जिसकी पाकिस्तानी रुपये में देखें तो कुछ 700-800 रुपये से लेके 1500 पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बनती है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस वैल्यू पे, किस प्राइस पे जाके सेल करते हैं। वो फ्री में टोकन है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। फ्री ऐसा नहीं है कि फ्री। मेरी कम्युनिटी जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा कॉइन्स नहीं है, तो उनमें से मैंने सेलेक्ट करना है। उसके लिए कुछ कंडीशन सेट की हैं, वो वीडियो के लास्ट में जाके आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मार्केट क्यों क्रैश किया कल मैंने वैसे एक छोटी सी यूट्यूब शॉर्ट बना के आपके साथ शेयर कर दी थी। अभी इसको डिटेल डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों की, कौन कौन से कॉइन्स को अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है, उनका मुस्तकबिल क्या है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस हवाले से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एसईसी ने कल बाइनांस होल्डिंग को, ये उनकी ट्विटर जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आज हमने बाइनांस होल्डिंग को नोटिस जारी किया, साथ जो हेड है उनका सीजी उसको भी, क्योंकि उन्होंने वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी लॉस की वायलेशन किया। एसईसी ने कल के नोटिस में 10 क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। अगर हम ओवरऑल अभी तक की जितनी क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट किया है सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी, एसईसी ने उसकी तादाद की बात करें तो मोर देन कुछ 60 क्रिप्टो करेंसीज बनती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, वहाँ पे 60 क्रिप्टो करेंसीज का नाम है। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि उस न्यूज़ को लाजमी आप एक बार गो थ्रू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर एसईसी ने इन सब को सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अमेरिका में एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो लाइसेंस लेके काम करती है, वहाँ तो कोई बगैर लाइसेंस के काम कर ही नहीं सकता। तो अगर कोई लाइसेंस लेके काम करता है तो अमरीकी मार्केट उसके लिए गई, और क्रिप्टो मार्केट बल्कि किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी का एकदम साइड पे हो जाना, वहाँ से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ही ना कर सके, तो ये बहुत बड़ा उन क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसिस के मुस्तकबिल के लिए एक सवालिया निशान बनता है। तो मैं चाहता हूँ, एक तो कल वाली जो 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका नाम मैं आपको बता दूँ। कल उन्होंने BUSD जो बाइनांस का अपना स्टेबल कोइन है, वैसे बाइनांस आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको ख़त्म करता जा रहा है, उसको सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। फिर BNB उनका जो मेन टोकन है उनकी चेन का, बाइनांस का, उसको भी सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। फिर सोलाना, कार्डेनो, पॉलीमैटिक का मैटिक टोकन, फिर कास्मोस का आइटम टोकन, मेटावर्स के दोनों प्रोजेक्ट, द सैंडबॉक्स का टोकन, डिसेंट्रलैंड माना का माना टोकन, ऑक्सी इन्फिनिटी का AXS टोकन और कोटी टोकन। ये वो 10 टोकन हैं जिसको अमेरिका की लेटेस्ट जो लिस्ट में एडिशन की है वो 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं। अब सबसे पहले थोड़ा इसका मुस्तकबिल क्या है। इन क्रिप्टो करेंसीज का मुस्तकबिल तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में बहुत डार्क नज़र आ रहा है। एक सिर्फ उम्मीद की किरण है, जो एसईसी और XRP रिपल का आपस में केस चल रहा है। कहा जा रहा है कि शायद जून के महीने में या जुलाई के महीने में उसका फैसला आ जाएगा। अगर तो वहाँ की अदालत कहती है कि भाई XRP या रिपल जो है उसका केस मजबूत है और एसईसी हार जाती है वो केस, तो फिर ये जितनी 60 क्रिप्टो करेंसीज हैं इन सब का मुस्तकबिल एकदम रोशन हो जाएगा, क्योंकि एसईसी का जो दावा है वो एकदम नल एंड वाइड हो जाएगा, ना सिर्फ रिपल के लिए बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर एसईसी वो फैसला जीत जाती है तो फिर ये बात सिर्फ 60 क्रिप्टो करेंसी तक महदूद नहीं रहेगी, फिर मज़ीद क्रिप्टो करेंसीज को भी अमेरिका जो है वो बैन कर सकता है, और मतलब ट्रेडिंग के लिए वो बैन कर सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये फड्डा क्या है। देखिए, 2 किस्म के ब्रोकरेज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। एक को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोलते हैं, एक को कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं।
क्रिप्टो मार्केट का मानना यह है कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसकी हम ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं ये कमोडिटीज़ हैं, ये सिक्योरिटीज़ नहीं है। जबकि एसईसी का दावा यह है कि ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं। अब सिक्योरिटी ब्रोकरेज और कमोडिटी ब्रोकरेज में क्या फ़र्क होता है? यानी ऐसा एक्सचेंज जो बॉन्ड्स को, जो स्टॉक्स को, जो डेरिवेटिव्स को, डेरिवेटिव का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मुकद्दस के नाम का कोई टोकन बना के या ट्रम्प के नाम का कोई टोकन बना के तो आप कोई सेल करें, वो बराह रास्त मुकद्दस या कोई चीज़ नहीं है लेकिन उसका डेरिवेटिव है, उससे निकाल, उसका मुआखज़ है। आप ये समझ, उर्दू का लफ्ज़, तो मुआखज़ को जब कोई प्रोवाइड करता है तो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी वाले कहते हैं कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं ही कमोडिटीज़, ये सिक्योरिटी है ही नहीं। तो ये इस माह में जो या अगले माह तक कोई फैसला आ जाता है तो उसके बाद ये सारी धुंध जो है वो सेटल होगी। या तो क्रिप्टो मार्केट के लिए अमेरिका की इकानमी बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी, या अमेरिका की इकानमी जो है वो खुलेगी तो मार्केट अच्छा खासा पंप कर सकती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट, अब इमीडिएट क्या चीज़ें हो सकती हैं? अभी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक्शन लिया बाइनांस तक, तो अब ये जितने टोकन का मैंने आपके सामने नाम लिया 10 टोकन्स का, ये सिर्फ बाइनांस ही ऑफ़र नहीं करवा रहा था, ये तो जो दीगर अमेरिकी एक्सचेंजेस है जैसे कॉइनबेस वगैरह, तो वो भी ट्रेडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वैसे तो ऑलरेडी अमेरिकी एक्सचेंजेस जो हैं अमेरिका से निकल के यूरोप और दीगर दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये यहीं तक इसको ना रोका गया तो आगे भी ये सिलसिला जा सकता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मार्केट में मज़ीद बोनचाल जो हैं आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मार्केट अब तकरीबन जितनी मैंने 10 क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया, ये सब ने अपनी जो इमीडिएट सपोर्ट है उसको टच करके उसके बिल्कुल पास थोड़ा सा ऊपर उसके ट्रेड हो रहे हैं। अभी कोई एक दो और न्यूज़ आती है तो फिर एक नीचे क्रैश हो सकता है। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर एन मुमकिन है कि मार्केट, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आई तो उसके बाद सीजी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, उसने कहा जी ऐसा कोई मसला नहीं है, ये फड है, अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं SEC का आया, तो जैसे ही कोई आएगा तो फिर हम भी इसके हवाले से कुछ अपडेट्स वगैरह देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई अगर अमेरिका क्रिप्टो करेंसी इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर करेगा तो कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि इस सारे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकती है और जिसका मुस्तकबिल ब्राइट है? तो मेरे दोस्तों भाइयों, गैरी गैंसलर जो SEC के हेड है, उनकी नज़र में एक ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कमोडिटी है, वो है बिटकॉइन। वैसे अभी तक इथेरियम को उन्होंने ना सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है SEC ने, ना ही उसको कमोडिटी डिक्लेयर किया है। हालांकि बावजूद बार बार पिछली एक हेयरिंग के दौरान बार बार उसे सवाल किया गया गैरी गैंसलर से कि आप बताएं इथेरियम सिक्योरिटी है या नहीं, आंसर नहीं दिया उसको। तो बहरहाल इस सारे सिनेरियो में जो विनर आपको नज़र आएगा वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन इज़ योर बेस्ट चॉइस। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको कहा था कि ये वो लिस्ट है जी तकरीबन 60 क्रिप्टो करेंसीज़ की, इनको आपने गो थ्रू हो जाए। ये कॉइन टेलीग्राफ का आर्टिकल है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको खोल के सबसे नीचे जाएं तो वो 60 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिनको SEC ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया। तो मेरा आपको मशवरा ये है, कोशिश करें कि फ़िलहाल जब तक ये क्राइसिस, ये कोई चीज़ें सेटल नहीं होती, उस वक्त तक यहाँ मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने की है और प्रॉफिट में है तो कोशिश करें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करवा लें। लास्ट में जी ये वो कराटे कोइन प्रोजेक्ट है, कराटे कॉम्बैट नाम की इनका प्रोजेक्ट है। यूँ समझ लें कि कराटे की जो दुनिया भर में लीग है, उस लीग का ये अपना टोकन है। टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तकरीबन मैं देख रहा था 110 बिलियन कराटे टोकन है। और इनका जो मार्केट कैप है 4.6 मिलियन इनका मार्केट कैप है। प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, लेकिन मसला यह है कि इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। कराटे टोकन के चूँकि लीग है और इवेंट वाइज जब कोई इवेंट वगैरह चल रहे होंगे तो उस इवेंट पे शायद इनकी प्राइस जो, जैसे आम इस तरह के इवेंट बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, वो जब इवेंट आता है तो उनके प्राइसेस जो है, फ़ैन जो फॉलोअर्स हैं वो टोकन बाय करते हैं, उनकी प्राइसेस पंप होती हैं। जैसे इवेंट ख़त्म होता है तो प्राइस फिर जो है करेक्शन करती है। तो कराटे टोकन भी मेरा ख्याल है इसी तरह ही है। मैं इसमें आपको कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस लीजिएगा। बहरहाल इन्होंने 2 लाख टोकन मुझे दिए हैं शेयर करने के लिए। तो अब आप कैसे, इनमें से जो मैंने इरादा किया कि पर पर्सन को मैं 5000 कराटे टोकन दूंगा, जिसकी वैल्यू इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो $4 से ज़्यादा बनती है। अगर आप होल्ड करेंगे, एन मुमकिन है, तो अगर आप होल्ड करेंगे तो यही $4 के ये जो 5000 टोकन है, मुमकिन है वो जब सेल करें वो $10 के हो जाए।
तो आप पे डिपेंड करता है, मुमकिन है प्राइस नीचे भी चले जाए, लेकिन बहरहाल जब मैं आपको दे रहा हूँ तो उसकी वैल्यू राउंड अबाउट $4-5 के करीब हो सकती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो 1000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। अब आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं? नंबर 1 कंडीशन तो ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना KuCoin का अपना रेफरल लिंक दे रहा हूँ। आपने मेरे रेफरल लिंक से KuCoin को ज्वाइन करना है। अगर आप ऑलरेडी मेरे रेफरल हैं को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आप क्वालिफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने मेरे स्टोर पे आना है और मेरे स्टोर पे आके आपने कोई एक बिटकॉइन से रेलिवेंट जो मेरा स्टोर है, शर्ट्स मैंने टी-शर्ट्स बनाई हैं, इनमें से कोई शर्ट भी आप बाय करें। आप बाय करने के बाद ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये ऊपर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपना KuCoin का यूज़र आईडी, जिसको UID बोलते हैं, वो आपने शेयर करना है। KuCoin का अपना ERC20 जो एड्रेस है, अब आप जाएंगे ना KuCoin का अकाउंट लॉगिन करके वहाँ डिपॉजिट में जाएंगे, तो वहाँ डिपॉजिट में आपने क्राटिस टोकन सर्च करना है। जब टोकन सर्च करेंगे तो वहाँ पे 2 एड्रेस होंगे। जो ERC20 एड्रेस है वो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। एक तो आपने KuCoin का UID, दूसरा आपने ERC20 एड्रेस, और तीसरा आप जो ये जो ऑर्डर करेंगे, इस ऑर्डर का ऑर्डर नंबर आपने मेरे साथ शेयर करना है कि सर ये मैंने आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर किया है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो 2500 रुपये की एक शर्ट है, तकरीबन ये आपको 1500 रुपये की पड़ेगी। आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी प्राइस मुकद्दस है, हम ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है शर्ट। ये ले भाई, आपको कुदरती 1000 रुपये का तकरीबन आपको डिस्काउंट, यानी मेरे शर्ट फ़ौरन बाय करें और बाय करने के बाद आपको टोकन मिलेंगे, उसको एक्सचेंज करवा के फ़ौरन आपको तकरीबन 1000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट तो आपको उसी वक्त रिटर्न हो सकती है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।